टोकरी को शॉपर में डालने का ऐसा शानदार और हैरत अंगेज तरीका जो कि आज आप लोग यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे, और ऐसा यूनिक और कमाल का तरीका जो कि आज आप सभी के होश उड़ा कर रख देगा। यकीन जाने इससे ख्वातीन की एक बहुत बड़ी परेशानी मिनटों में हल होगी, बल्कि इस आइडिया से आपके ढेर सारे पैसों की बचत भी होगी। तो इंतहाई अमेजिंग सी टिप्स शेयर करूंगी और इसके साथ कुछ न्यू और लेटेस्ट किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड होम हैक्स शेयर करूंगी जो कि आपको बेहद पसंद आएंगे। तो आज की वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है। तो चलते हैं टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। उबलते पानी के अंदर ग्लिसरीन डालते ही आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, काश ये टिप हमें पहले मिल जाती। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपने 2 गिलास पानी को अच्छे से गर्म करना है। फिर आपने इसमें शामिल करना है जी 1 टेबल स्पून चावल। तो चावल आप लोग यहाँ पे कोई से भी ले सकते हैं। तो अच्छे से आपने इसकी पकाई करनी है लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि चावल जो है हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जब चावल आपके अच्छे से सॉफ्ट होकर ठंडे हो जाएंगे तो फिर आपने इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। तो यकीन जाने कि इस टिप को देखने के बाद आप लोग दंग रह जाएंगे। तो बस आपने करना है कि टी स्ट्रेनर के साइड से स्ट्रेन करना है, इसके पानी को अलग कर लेना है। साथ ही जनाब आप लोगों ने करना है कि इस पानी का इस्तेमाल क्या करना है। तो अब आपने इसमें शामिल करनी जनाब 1/2 टेबल स्पून के करीब ग्लिसरीन, और इसके साथ ही जाएगा इसमें रोज वाटर 1 टेबल स्पून। इसी के साथ जनाब इसमें जाएगी एक और चीज़, वो है एलोवेरा जेल। तो 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल डालेंगे और तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास स्किन वाइटनिंग टोनर बनके तैयार हो चुका है। इसे आप लोग चाहें तो फ्रिज में रखे 15 से 20 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो रात को सोने से पहले आपने स्किन टोनर को निकाल के अपने हाथों पे, अपने चेहरे पे अच्छे से लगा लें। तो सिर्फ 15 से 20 दिन के इस्तेमाल से आपका रंग जो का इंतहा किस्म का गोरा होगा, बल्कि आपकी स्किन जो कि कोरिन की तरह ग्लास स्किन बन जाएगी। आपका चेहरा जो का चमकता धमकता रहेगा हर टाइम। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। 1 गिलास गर्म पानी के अंदर सफ़ेद पाउडर को डालते ही आप सर्दियों का एक बहुत बड़ा मसला मिनटों में हल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो 1 गिलास पानी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर आपने इसमें शामिल करना है 1/2 टेबल स्पून मीठा सोडा। साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा इसमें लिक्विड वॉश। अच्छे से तमाम चीज़ों को हल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक मज़ेदार सा लेमन जूस बन चुका है, लेकिन इसे आप लोगों ने पीना नहीं है बल्कि इस्तेमाल करना है। आप लोगों ने करना क्या है, अक्सर क्या होता है सर्दियाँ आते ही सबसे बड़ा मसला जनाब होता क्या है, तो महीनों बाद हम लोग रज़ाइयाँ ब्लैंकेट्स निकालते हैं। तो होता क्या है, ब्लैंकेट्स के जो बैग होते हैं वो इतने ज़्यादा धूल और मिट्टी से भरे होते हैं, जब हाथ लगाते हैं तो हाथ गंदे हो जाते हैं। तो आप लोगों ने करना है कि इस लिक्विड के साथ इन बैग को क्लीन करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे इस्तेमाल करना है। तो कपड़े धोने वाले ब्रश के साथ आपने सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए रब करना है, हल्का हल्का सा आप लोग देखेंगे। तो यकीन जाने कि जो लिक्विड हमने तैयार किया है इसके इस्तेमाल से गंदे तरीन आपके बैग जो होंगे ना ब्लैंकेट के, वो फ़ौरन से साफ़ हो जाएंगे। तो मैं आपको इसे वॉश भी करके दिखाऊंगी कितने मैजिकल किस्म के इसके रिजल्ट्स हैं। तो जब आप लोग बैग को अच्छे से रब करेंगे, पूरे बैग को साफ़ कर लेंगे, तो फिर मैं आपको इसे वॉश भी करके दिखाती हूँ। तो यकीन जाने कि इस तरीके से आपके ब्लैंकेट के बैग के ऊपर ऐसी ज़बरदस्त किस्म की शाइन आएगी जैसे कि लगेगा आज आप लोग इसे मार्केट से खरीद के लाएं। तो अच्छे से पानी के साथ इसे वॉश कर लेंगे, और वॉश करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। प्लास्टिक की बोतल के अंदर कट लगाते ही आप अपने हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए की बचत कर सकते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपको चीज़ ना आप इस तरह की कोई सी भी बोतल, और सबसे पहले आपने करना क्या है, इसके स्टिकर को रिमूव करना है। अब किसी भी कट या फिर मार्कर के साथ आप लोगों ने करना क्या है, इसके ऊपर मार्क करना है। तो हाफ बोतल के ऊपर हम लोग मार्क कर लेंगे। फिर आपने करना है कि ऊपर की साइड पे इसे मार्क करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो यकीन जाने कि ये टिप इतनी अमेजिंग और यूनिक है कि जो आज आप लोग यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। तो सबसे पहले आपने इस तरीके से मार्क कर लेना है। अब आपने किसी भी कटर के साथ या फिर तो छुरी को अच्छे से गर्म कर लेंगे, और फिर आपने करना है बोतल के आगे वाले हिस्से को सिर्फ कट करना है। तो यहाँ पे आपने पूरी की पूरी बोतल को 2 हिस्सों में कट नहीं करना है, इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। फिर आपने करना है कि किसी भी छुरी के साथ या फिर कैंची के साथ इसके ऊपर वाले हिस्से को भी कट कर लेंगे। तो यकीन जाने कि इस टिप को एंड तक देखने के बाद आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा कि आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। बस इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। अब किसी भी नोकदार चीज़ को आपने अच्छे से गर्म करना है, और बोर्डर के दरमियान में आपने एक होल कर लेना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा क्यूट सा यहाँ पे मोबाइल होल्डर बनके तैयार हो चुका है। अक्सर हमारे महंगे महंगे लाखों रुपए के मोबाइल होते हैं जो कि ज़मीन पे गिर के टूट जाते हैं, क्योंकि चार्जर के टाइम वो लटकते रहते हैं। अगर आप लोग अपने मोबाइलों को इस तरीके से हैंग करके चार्ज करेंगे, ना तो आपके लाखों रुपए के मोबाइल टूट के ज़ाया होंगे और ना ही आपके हज़ारों रुपए का नुकसान होगा। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड यूनिक है। तो अक्सर क्या होता है, मर्द हज़ार की शलवार जो होती है इसकी जिप टूट जाती है और शलवार जो होती है बेकार हो जाती है, हम लोग इसे पहन नहीं पाते। तो बगैर 1 रुपये लगाए आप लोग टूटी हुई जिप को मिनटों में ही सेट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, देखिए अक्सर हमारे घर में कुछ इस तरह की शलवारें होती हैं जो कि पुरानी हो जाती है, और हम लोग क्या करते हैं इसे फेंक देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, उसे फेंकने से पहले इसके जेब को निकाल लेती हूँ। देखिए अक्सर हमारी जिप वगैरह टूट जाती है शलवार की, तो आप लोग चाहे तो इस जिप को यूज़ कर सकते हैं।
तो इस जिप को निकालने के लिए आपने लेनी है जी कोई सी भी कैंची। कैंची के साथ इसकी साइडों को हम लोग हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे तो जिप जो कि उभर के निकल आएगी। अब इस शलवार की जिप को निकाल के आप लोगों ने करना कि उस शलवार में डालना है। जिस शलवार की जिप खराब है तो आपने लगाना किस तरीके से वो भी बताती हूँ। बस आप लोगों ने करना कि कैंची के साथ इस जिप को निकालना है और जिप को निकालने के बाद आपने लगाना किस तरीके से वो भी मैं आपको बताती हूँ। फटाफट से आपने जिप की पकड़ना है और इस जिप के अंदर इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। फिर आपने प्लास पकड़ना है और इसके हुक को अपने अच्छे से कस देना है ताकि जिप जो यहाँ पे अच्छे से फिक्स हो जाए। तो अक्सर हमारे नए शलवारों की जो जिप होती है अगर टूट जाती है तो वो नए सूट जो होते हैं बेकार हो जाते हैं, लेकिन आप लोग चाहें तो मिनटों में इन शलवारों की जिप को ठीक कर सकते हैं। टोपी के अंदर सेफ्टी पिन को लगाते ही आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। यकीन जाने तो आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आपने लेनी जनाब इस तरह की टोपी और साथ ही आप लोगों ने करना क्या है, कड़क कड़क नोट। तो नोटों का आप लोगों ने करना क्या है, देखिए अक्सर हम लोग सफ़र के लिए जाते हैं, बहुत सारे पैसे अपने साथ लेके जाते हैं, लेकिन होता क्या है चोर और डकैत जो होते हैं पैसे निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसा स्मार्ट आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी जो कि मेरी खुद की क्रिएशन है। ऐसे यूनिक आइडियाज़ तो मेरे माइंड में आ ही जाते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले लेनी है जी सेफ्टी पिन और साथ ही अपने करना है कि टोपी की साइड से लगा लेना है। तो इस सेफ्टी पिन के साथ ही अपने सॉक्स को भी अच्छे से ज्वाइन करना है ताकि बिल्कुल भी निकले ना। यहाँ पे आपने सुई धागे के साथ टाका लगाना है। मैं आपको जस्ट आर्जी तौर पे काम करके दिखा रही हूँ, आपने यहाँ पे सेफ्टी पिन का इस्तेमाल नहीं। तो फिर आप लोग इस टोपी को पहन लेंगे तो यकीन जाने के चोर को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने इसके अंदर पैसे छुपाए। आप लोग देख सकते हैं। तो अक्सर हम लोगों को सफ़र में हज़ारों रुपए सेफ्टी के साथ लेके जाने होते हैं, तो आप लोग चाहे तो इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। यकीन जाने के चोर क्या करते हैं, अक्सर हमारे जेब चेक करते हैं, टोपी तो कभी उतार के देखेंगे ही नहीं। तो इतना अमेजिंग आइडिया आप लोगों ने मस्ट ट्राई करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हैंगर के ऊपर क्लॉथ क्लिप लगाने का ऐसा ज़बरदस्त और यूनिक इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान करके रख देगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो अक्सर हमें किसी शादी पे जाना होता है या फिर पार्टी पे जाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं इस तरह के फैंसी दुपट्टों का इस्तेमाल करते हैं जो कि शेफून के होते हैं या फिर क्या में सिल्क के होते हैं। होता क्या है, इन्हें प्रेस करने के बाद जब हम हैंगर के अंदर जब फोल्ड करके रखते हैं तो अक्सर आपने एक चीज़ देखी होगी कि फोल्ड करने के बाद जो ये हैंगर है ना, हैंगर में से स्लिप होकर निकल आते हैं। तो एक ऐसी अमेजिंग ट्रिक बताऊंगी जिससे आपके दुपट्टे जो होंगे बिल्कुल भी गिरेंगे नहीं, टच से मस नहीं होंगे। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले अपने दुपट्टों को लेना है जी, हैंगर में डाल लेना है और डालने के बाद आपने लेना है जी क्लॉथ क्लिप जो कि आप लोग कपड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं और इनके कोनों में आपने लगा लेनी है। यहाँ से आपका दुपट्टा जो का बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगा, इसकी जरूरत नहीं है कि ये स्लिप होके दिखाए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप है, आपने मस्ट ट्राई करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी प्यारी बहनें वर्किंग वुमेन है, जॉब करती हैं, साथ साथ हाउस वाइफ भी हैं, लड़कियां भी बहुत मेहनती होती हैं, वो भी काम करती हैं ताकि ये हफ्तों फ्रेश पड़ी रहे। लेकिन हम लोग गलती क्या कर जाते हैं, जब भी हम शॉपर्स के अंदर वेजिटेबल्स को कट करके रखते हैं तो टाइटली हम इसे बंद करते हैं। इससे एयर जो होती है पास नहीं होती और शॉपर्स की वजह से होता क्या है, हमारी वेजिटेबल्स जो होती हैं गल जाती हैं। तो जब भी अपने शॉपर को बंद करना है बीच में छोटा सा होल छोड़ना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। टाइटली आपने कभी भी शॉपर को बंद नहीं करना। जब इस तरीके से आप लोग वेजिटेबल्स को स्टोर करके रखेंगे फ्रिज में तो यकीन जाने कि आपकी वेजिटेबल्स होंगी हफ्तों भर फ्रेश रहेंगी, ना ही खराब होंगी। साथ ही आपने पकड़ना है फोक और फोक के साथ आपने करना है कि शॉपर के अंदर होल्स करने ताकि अच्छे से इसके अंदर हवा की क्रॉसिंग हो और आपकी वेजिटेबल्स जो है लंबे टाइम तक फ्रेश रहें। और एक टिप ये भी है जनाब, अगर आप लोग वर्किंग वुमेन हैं तो रात के टाइम में आप सब्जियों को काट के रखा करें जो कि आपको दिन में बनानी हो, तो इससे आपका डे का कीमती टाइम होता है वो बच जाता है ज़ाया होने से। तो आपने करना है कि एक लौंग लेनी है और इसे आग लगा देनी है। अब इस गरम लौंग का आप लोगों ने इस्तेमाल क्या करना है, तो अक्सर आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब भी हमारे घर में अचार के जार होते हैं ना, उनके अंदर से स्मेल बिल्कुल भी नहीं निकलती, हमें कोई और चीज़ उसमें डालनी होती है। तो आपने करना है कि इस लौंग को पकड़ना है, अचार वाली बोतल के अंदर डाल देना है। यहाँ पर आपकी वाटर के अंदर अगर स्मेल आ रही हो तो उसमें भी आप लोग डाल सकते हैं। इस तरीके से डाल के 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जले हुए लौंग की ऐसे होगा क्या, जितनी भी बैड स्मेल होगी, जर्म्स वगैरह होंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग बॉर्डर को क्लीन करते हैं तो हर तरह की स्मेल जो होगी मिनटों में गायब होगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो क्या आप लोगों ने कभी मीठे सोडे को इस तरीके से लगाया है? अगर नहीं लगाया तो जल्दी से लगाइए, इससे आपका रंग जो होगा 100% तक गोरा हो जाएगा। आप लोगों ने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, देखिए इस रेमेडी के लिए आपको चाहिए जी हाफ टेबल स्पून कोलगेट वाइट वाला, साथ ही आपने लेना है थोड़ा सा मीठा सोडा। तो इस रेमेडी के इस्तेमाल से आप लोग चाहें तो अपने काले से काले हाथों को गोरा चिट्टा बना सकते हैं। ऐसा ज़बरदस्त किस्म का निखार आएगा, आपके हाथ पैर जो होंगे काले से काले हाथ जो होंगे गोरे हो जाएंगे। लेकिन इस रेमेडी का इस्तेमाल अपने हाथों पैरों पे करना है, आपके हाथों पैरों की रंगत को निखारने के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो यहाँ पे आप लोग इसके अमेजिंग से रिजल्ट देख सकते हैं, स्किन के ऊपर कितना ज़बरदस्त किस्म का निखार आ चुका है। तो 100% आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। शॉपर के अंदर टोकरी को डालने का ऐसा शानदार और हैरत अंगेज तरीका जो कि आज आप लोग यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। यकीन जाने कि ये टिप इतनी अमेजिंग एंड यूनिक है कि इससे ख्वातीन के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। बल्कि इस टिप को देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह
जाएंगे। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आपको चाहिए इसके लिए कोई सी भी बास्केट आप लोग चाहें तो छोटी ले लें चाहे बड़ी ले लें। अब बास्केट को आपने शॉपर के अंदर डाल लेना और यहाँ पे आपने लगानी है एक मजबूत किस्म की गिरा, ताकि यहाँ पे अच्छे से फिक्स हो जाए। देखिए जब भी हम अपनी वेजिटेबल्स को इस तरह की बास्केट में वॉश करते हैं तो पानी जो होता है फ़ौरन से निकल जाता है, और जब हम इन्हें वॉश करते हैं तो इनके अंदर से धूल और मिट्टी होती है नहीं निकल पाती, जो कि हमारे गुर्दे और पित्ते में पथरी का बायस भी बन सकती है। तो हमेशा जब भी आप लोग वेजिटेबल्स को वॉश करते हैं, अगर बास्केट के ऊपर आप लोग शॉपर को लगा देते हैं तो इसका फायदा क्या होगा, पानी इसके बीच में ठहरा रहेगा। तो मसल के अपनी वेजिटेबल्स को वॉश करें, फ्रूट्स को वॉश करें, जितनी भी धूल और मिट्टी होगी ना आप लोग देखेंगे अच्छे से निकल जाएगी। इस तरीके से वॉश करने के साथ आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा धूल और मिट्टी थी इस खजूर के अंदर, आप लोग मेरे हाथों में चेक कर सकते हैं। तो हमेशा अपनी वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को अच्छे से वॉश किया करें कि धूल और मिट्टी को अच्छे से निकाला करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने शॉपर को निकालना कैसे है। जब आपकी वेजिटेबल अच्छे से साफ सुथरी हो जाए फिर अपने शॉपर की गिरा को खोल लेना है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, जब आप लोग इसकी गिरा को खोलेंगे तो सब्जियां जो होंगी आपकी खुद ब खुद बास्केट के अंदर जाएंगी और पानी भी खुद ब खुद इसका निकल जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है वेजिटेबल्स को वॉश करने का। आप लोग देख सकते हैं कितनी अमेजिंग सी टिप आपके साथ शेयर की है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अच्छे से हमारे खजूरों की धूल और मिट्टी जो है निकल चुकी है, खजूरें बिल्कुल साफ सुथरी हो चुकी हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर। इस फ्रॉक का ऐसा हैरत अंगेज और कमाल का इस्तेमाल जो कि करेगा आपके बहुत सारे पैसों की बचत। तो अक्सर हमारे बच्चों की कुछ पुरानी फ्रॉक्स होती हैं जो कि उन्हें तंग हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं उन्हें उठा के फेंक देते हैं। अगर बच्चों की फ्रॉक्स टाइट हो चुकी हैं या फिर फट चुकी हैं तो आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल से हैक को ट्राई करना है। फ्रॉक का आप लोगों ने सबसे पहले तो उल्टा कर लेना है। तो उल्टा करने के बाद आपने करना क्या है, फ्रॉक की जो साइडें होती हैं यहाँ से आपने इसे फोल्ड करते आना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। जो इसका घेर वाला हिस्सा है यहाँ से हम लोगों ने हाथों की मदद से प्लेटें डालते जाना है और इस तरीके से आपने रबर बैंड लगानी है, अच्छे से फिक्स कर लेना है। तो अगर आपके पास कोई रबर बैंड नहीं है तो आप लोग चाहें तो किसी भी डोरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अच्छे से रबर बैंड लगा लेंगे, फिर अपने फ्रॉक को सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे जबरदस्त किस्म का थैला बन चुका है। तो अक्सर आपकी बच्चियां ट्यूशन जाती हैं, स्कूल जाती हैं, तो इस तरह का थैले का वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दिखने में बहुत ही क्यूट लग रहा है। तो अभी मैं आपको चीजें डाल के भी दिखाती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग चाहें तो इसमें ढेरों ढेर अपनी किताबें डालें, बुक्स डालें, यकीन जाने कि थैला जो होगा बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, ना ही खुलेगा। तो मैं आपको वन बाय वन करके इसमें किताबें डाल के दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग चाहें तो मार्केट से सामान लाते रखा इस थैले का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मजबूत है, तो है ना बहुत ही मजे की टिप। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। बोतल के अंदर कट लगाने का ऐसा हैरत अंगेज और कमाल का इस्तेमाल जो कि आपकी जिंदगी को बेहद आसान बना देगा। तो सबसे पहले आपने लेनी प्लास्टिक की बोतल। तो छुरी को गर्म करने के बाद आपने इसके मुंह वाले हिस्से की कटिंग कर लेनी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसके नीचे वाले हिस्से की आपने कटिंग नहीं करनी। साथ ही आपको चाहिए सेकंड बोतल का कोई सा भी कैप। तो आपने करना क्या, इसे इसके साथ ज्वाइन कर लेना है। तो किसी भी एल्फी के साथ ज्वाइन कर लें या फिर ग्लू गन के साथ इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने इसे एल्फी के साथ अच्छे से ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी क्यूट सी डब्बी बन चुकी है। तो अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है। अक्सर हम लोग ट्रैवलिंग के लिए सिर्फ 1 से 2 दिन के लिए जाते हैं, लेकिन हमें इतना बड़ा फेस वॉश या फिर लोशन जो होता है अपने बैग में रखने की जगह नहीं होती, लेकिन फिर भी रखना पड़ता है। तो आप लोग चाहें तो इस क्यूट सी डब्बी के अंदर थोड़ा सा लोशन डालें या फिर फेस वॉश डालें, या फिर आप लोग चाहें तो 1 से 2 दिन की गोलियां भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है। तो इस छोटी सी डब्बी को आप लोग चाहें तो अपने क्लच में रख लें, पर्स में रख लें, बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेगी और इजीली ये एडजस्ट हो जाएगी। तो देख सकते हैं। होप सो ये छोटी सी टिप आपके बेहद काम आएगी, आपके मुश्किल कामों को बेहद आसान बनाएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब हम लोग ट्राउजर को हैंगर के अंदर सिंपल वे में डालते हैं तो अक्सर क्या होता है, जो इस तरह के सिल्क वाले ट्राउजर होते हैं ये क्या करते हैं, हैंगर से निकल जाते हैं और बार बार हमें इन्हें डालना पड़ता है। तो ट्राउजर को डालने की 2 अमेजिंग टिप्स शेयर करूंगी, जिससे आपके ट्राउजर जो होंगे कभी भी गिरेंगे नहीं। तो आप लोगों ने करना क्या है, ट्राउजर को सीधा कर लेना है, फिर आपने लेना है जी हैंगर, और हैंगर के अंदर ट्राउजर के एक पांचे को आपने अंदर की साइड पे डाल लेना है। और अगेन आप लोगों ने यहाँ पे करना क्या है, दूसरे पांचे को लेकर आना है और इस तरीके से इसके ऊपर सेट कर लेना है। तो जब इस तरीके से आप लोग ट्राउजर को डालेंगे तो आपका ट्राउजर जो होगा कभी भी गिरेगा नहीं। यहाँ पे आप लोग चाहें तो इस टिप को भी ट्राई कर सकते हैं। आप लोगों ने ट्राउजर को सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद ट्राउजर के एक पांचे को आपने इस तरीके से लेके आना है। तो अक्सर इस तरह के जो सिल्क कपड़े वाले ट्राउजर होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्लिपी होते हैं और फौरन से ही फिसल जाते हैं। तो आप लोगों ने इस तरीके से इसे टर्न कर लेना है और यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है, सेकंड पांचे को इसके ऊपर लेके आना है। तो ये दोनों ट्रिक्स जो हैं बहुत ही बेस्ट है ट्राउजर को हैंगर के अंदर रखने के लिए। तो इस तरीके से जब भी आप लोग ट्राउजर को रखेंगे तो आपका ट्राउजर जो होंगे कभी भी गिरेंगे नहीं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। उबलते पानी के अंदर इस चीज़ को डालने के ऐसे हैरत अंगेज और कमाल के इस्तेमाल जो कि आपकी ज़िंदगी को बेहद आसान बना देंगे। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आपने लेना है 2 गिलास पानी और साथ ही आपने लेनी है लकड़ी जिसे कहते हैं सिनेमम। जी हाँ, यहाँ पे मैंने लिए दालचीनी का टुकड़ा।
और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 2 अदद लौंग के दाने और इसी के साथ इसमें देंगे 2 से 3 टुकड़े अदरक के। तमाम चीज़ों को अच्छे से शेक कर लेंगे और फिर हम इसमें शामिल करेंगे। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून शुगर आप लोग चाहें तो टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। पहले लो टू मीडियम फ्लेम पे हम 5 मिनट की पकाई करेंगे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी चाय की पत्ती। तो चाय की पत्ती को आपने आखिर में ही ऐड करना है, बिल्कुल एंड पे ही ऐड करेंगे, स्टार्ट में ऐड नहीं करेंगे। तो इसकी आपने पकाई करनी है मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे हमारी एक ज़बरदस्त और कमाल की चीज़ बनके तैयार हो चुकी है। तो इसे अच्छे से आप लोगों ने स्ट्रेन कर लेना है। तो सर्दियाँ आते ही हमारे गले में खांसी, नज़ला, जुकाम और गले में बलगम जम जाती है, जिसकी वजह से हम लोग बेहद परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर्स के चक्कर लगा लगा के थक जाते हैं, लेकिन हमारे गले को आराम नहीं आता। तो अगर आप लोग इस काढ़े को गर्मा गर्म सिप सिप करके पियेंगे तो यकीन जाने कि इससे आपको बेहद आराम आ जाएगा, आपके गले का दर्द भी ठीक हो जाएगा। तो यकीन जाने कि खुद का आजमदा तरीका आपके साथ शेयर करी हूँ, इसके रिजल्ट मुझे 100% मिले। तो आपने भी इसे मस्ट ट्राई करना है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग है। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट किया हो कि जब भी हमारे घर में केक आता है तो हाफ केक हम लोग कट कर लेते हैं या फिर थोड़ा केक जो होता है बच जाता है। तो अगर आप लोग केक को इस तरीके से खुला रखते हैं फ्रिज में तो इसमें क्या नाम है फ्रूट्स की स्मेल या फिर क्या नाम है खानों की स्मेल चली जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे प्लेट के साथ ढाँपते हैं तो सारा का सारा केक जो है वो दब जाता है। तो इस तरीके से केक की डेकोरेशन जो होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है और हमारा केक जो होता है वो खराब हो जाता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो आप लोग चाहें तो कोई भी इस तरह का स्टील का बाउल ले लें, कांच का बाउल ले लें, यहाँ पे आप लोग चाहें तो कोई भी डिस्पोजेबल डब्बा भी ले सकते हैं जो कि बहुत गहरा हो। तो अगर आप लोग केक को इस तरीके से ढक के रखेंगे तो आपका केक जो का बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, इसकी शेप जो कि बिल्कुल बरकरार रहेगी। आप लोग देख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, जब भी मुझे केक को रखना होता है तो मैं तो इस टिप को ट्राई करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि छोटी सी टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई अमेजिंग एंड यूजफुल है। तो अक्सर क्या होता है, जब भी हम नेल्स को कट करते हैं तो सारे के सारे नेल्स होते हैं ज़मीन पे, फर्श पे बिखर जाते हैं और एक एक करके हमें चुनना पड़ता है। तो आपने सिंपल से हैक को ट्राई करना है, लेने कोई सा भी टेप। तो इसके टेप को आप लोगों ने करना है क्या है, साइड्स पे लगा देना है, जहाँ से नेल्स होते हैं निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हम टेप को लगा लेंगे। फिर आप लोग जनाब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, चलें आए मैं आपको बताती हूँ। सिंपली जिस तरीके से आप लोग नाखून को कट करते हैं वैसे ही अपने नाखून की कटिंग कर लेनी है। तो यकीन जाने की ट्रिक इतनी अमेजिंग है कि आपके नेल्स काटते वक्त एक नाखून भी जो घूमेगा नहीं, बल्कि आपको सारे के सारे नाखून जो एक ही टाइम पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सारे के सारे नेल्स की कटिंग कर ली है। तो अब मैं आपको टेप को खोल के दिखाती हूँ कि इस टेप ने कौन सा कमाल करके दिखाया है। आप लोग देख सकते हैं। तो नेल्स जो है हमारे फर्श पे गिर के बिल्कुल भी बिखरे नहीं, सारे के सारे टेप शीशे के साथ ही चिपक चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं 100% आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बहुत ही मजे की टिप है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो बोतल के इस हैंडल का ऐसा अनोखा और कमाल का इस्तेमाल जो कि आज आपके होश उड़ा के रख देगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो अक्सर हमारे घर में मिनरल वाटर्स की बोतल्स तो बहुत सारी आती है और हम लोग क्या करते हैं उन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन आप लोग जानते ही नहीं है कि ये हैंडल आपके लिए कितने ज़्यादा फायदे की चीज़ है। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो जब भी हम लोग क्या नाम है साबुन का इस्तेमाल करते हैं, अक्सर हम लोग साबुन को वैसे रख देते हैं या तो बेसन के ऊपर या फिर वैसे ही रख देते हैं। अगर हमारे पास कोई डब्बी वगैरह ना हो तो साबुन जो होता है गुल गुल के हलवा बन जाता है। तो इस हैंडल को आपने वॉशरूम में किसी भी जगह पे आप लोग ग्लू गन के साथ या फिर डबल साइडेड टेप से अच्छे से चिपका लें। तो आप लोग चाहे तो इसके ऊपर साबुन को इजीली रख सकते हैं और सबसे मजे की बात है कि साबुन का जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा खुद ब खुद निकल जाएगा और इस तरीके से आपका साबुन जो कि 1 से 2 दिनों में ही खत्म हो जाता है वो हफ्तों भर चलता रहेगा। तो